guys, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और आज का वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बाय यू ऑल। रटी थी बोल दी एक लाइन में। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है ये। तो हिंदी बोलेंगे हम अब। हमारे हॉरर जो कॉलिंग नंबर पे जो हमने ट्राई किया था उस पे इतना अच्छा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, बात अलग है कि हम लोग की फट गई थी वो वीडियो करने के बाद। 2 दिनों तक हालत खराब था और आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थे। बट पता है क्या, मेरे को क्या लग रहा था, हमारा वहम था जो भी, मतलब देखो हमें ना आवाज हल्का हल्का आ रहा था, वो बांसुरी दोनों को एक टाइम पे आना और उसके बाद वो चीज का होना नहीं। खैर रात गई बात गई, हटाओ उस बात पे, मिट्टी डालो जो भी डालो। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, हॉरर वीडियो होने वाला है पार्ट 2। बट ये पिछले वीडियो से अलग होगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो ऐसे गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे ना, तो हमने सोचा कि इस बार हम क्या करें रानी, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है, मोस्ट एक्सपीरियंस जो हमने रियल लाइफ में देखा है, वो हम सोच रहे आपके साथ शेयर करें। और हम लोग तो भाई अपने लाइफ को सब रख ही दिए व्लॉग्स में आपके सामने। देखो बहुत लोग हमारे साथ रिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि देखो नेगेटिव पावर होती है, भूत नहीं होता है। ऐसे वीडियोस बनाकर हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हम भूत में विश्वास रखते हैं, नो। बट ये अगर भगवान है तो शैतान है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव है। तो हम ऐसे कुछ भी नहीं कि हाँ व्हाइट कपड़ा साड़ी पहन के ऐसे कैंडल लेके चल रही है, नहीं। वैसे भूत हमने नहीं देखे और ना हम लोग ऐसा फालतूगिरी वाला कर। अगर कोई ऐसा भूत दिखता हो कहीं तो बता दो, हम लोग देख लेंगे। बट हमने अभी तक तो नहीं देखे। एक शैडो या एनर्जी या वाइब जो होती है वो हम लोग दोनों ने फील किया और हमारी फैमिली के काफी मेंबर्स थे और बहुत लोग के साथ हुआ भी है। लेकिन हमने नहीं देखा तो हम नहीं मानेंगे। मे बी उनका सपना होगा, मे बी वो हेलोसिनेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम लोग आपके साथ वो चीज शेयर करेंगे। तो आर यू रेडी? तो बिना वीडियो को लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। तुम बताओ वो वाला। ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, ट्रस्ट मी गाइज, मेरे रोंगटे खड़े हो सोच के, क्योंकि उस समय हम लोग भी हो जाता, हम लोग ये दिन में शूट कर लेना नहीं, रात में शूट करना, क्योंकि माहौल बनता है थोड़ा सा। तो कैंडल लेके व्हाइट साड़ी पहन के बैठती, माहौल बन नहीं। तो सुनो हुआ क्या था रानी, ये वाला कहानी ना तुम बताओ। ये बताएगी क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से बता पाएगी, ठीक है? क्योंकि ये उस टाइम पे जगी हुई थी, हम सोए हुए थे। तो चलो शुरू हो जाओ तुम। एक हमको बहुत ये दिल के मेरे करीब है और इसको हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे अंकल को, जैसे आपको पता है कि चप्पू के पापा और चप्पू की मम्मी वो हमारे चाचा जी लगते हैं और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो ये बात है 2011-12 की। 12 एग्जैक्ट 12। हाँ नहीं पता, 6-7 क्लास में होंगे, ये 7-8 तुम 5 में थी, हम 7 में थे। तो मैथ्स मेरा खराब है, बता दीजिए। हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग जाएंगे चाची के मायके, यानी कि मेरे अंकल के ससुराल। ऐसा नहीं है कि हम लोग चाची के मायके कभी नहीं गए। जो चाची है उनका रियल मायका गांव में है। शादी हुई थी धुरवा से, ताकि बारात रांची से धुरवा आराम से चली जाए, ठीक है? तो आप सुनो। तो हम लोग कभी नहीं गए थे, मेरे अंकल गए थे बट ज्यादा वो भी नहीं गए थे। बट इस बार क्या डिसाइड हुआ था कि हम लोग सारे बच्चा पार्टी जाएंगे और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि भाई चलो। और हम लोग को कब टाइम मिलता था, हम लोग का स्कूल हम लोग को मिलता था गर्मी की छुट्टियां कहीं पर भी जाने के लिए। भाई स्कूल एब्सेंट करके तो नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। और मिशन स्कूल तो हम लोग बढ़िया से गए, हम लोग आराम से 3-4 दिन बढ़िया से गए। हम लोग ने वहाँ दोस्त यार भी बना लिए थे, मजे में जीते थे। जाएंगे 5 रुपए चूरन बिस्किट पैसा मिल जाता था, खरीद के मजे में खाना पीना, एकदम मस्त जिंदगी। और गांव का माहौल, खेत वेत देख के और मजा आ रहा था। हम लोग खेलने जाते थे। तो यहाँ तक तो मजेदार जिंदगी चल रही थी। और हम लोग का एक तरह से बुलेट ट्रिप जो था नानी घर का, हम लोग नानी घर ही बोलेंगे क्योंकि चाची की हमारी मम्मी नानी लगेगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग का 12 से 13 दिन का ट्रिप था। तो हम लोग का एक सप्ताह बहुत अच्छा गया, 7वां-8वां दिन तक। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद हम लोग को प्लान हो गया कि अब हम लोग को जाना है। तो मेरी चाची ने, आपको स्टोरी अच्छे से सुनना, ठीक है? यहाँ तक हम लोग 7वें दिन तक बहुत अच्छे से सब गया, ठीक है? अब 7वें दिन के बाद क्या हुआ, अब प्लान बनने लगा कि अब हम लोग को जाना है घर, यानी कि रांची आना है। अब मेरी चाची अब मेरे अंकल से बात करने लगी कि अब चलो यार। और मेरे अंकल का था कि नहीं। अब वो क्यों नहीं था, ये चीज नहीं, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा था, वो मटिया रहा था। अब ये चीज को आप लोग याद रखना है, इसका बात स्टोरी के आगे हम रिवील करेंगे ऐसा क्यों था। अब मेरी चाची गुस्साए जा रही है, यार दामाद हो ऐसे थोड़ी बैठ के खाना अच्छा लगता है, मतलब जानती हो कि दामाद से कितना खातिरदारी होता है अगर जाता है तो कोई। अब मेरे अंकल जाए ना, मेरे अंकल चुप रहते थे। और मेरे अंकल क्या करते थे, उनका हरकत ऐसा हो गया था 7वें दिन के बाद से कि वो बस खाते थे इतना सारा चावल, और चावल नमक भी दे दो तो वो उनका ऐसा पेट हो गया था कि वो एक तसला चावल। और हम लोग गर्मी के दिन में गए थे, तो गर्मी के दिन वो अकेले रहते थे छत पे।
दिन भर। बिहार का गर्मी पता ही कितना खराब रहता है। तो ये सब के अब और किसी से बात भी नहीं करता था, हम लोग तो खैर बच्चे थे, हम लोग उतना ये भी नहीं कि हाँ अंकल करना ये, दिन भर सोता था, धूप पे बैठता था, खाता था, सोता। हम लोग क्योंकि अपना ही व्यस्त थे तो हम लोग बच्चे लोग उतना माइंड नहीं किए। बट मेरी नानी का दिमाग चला कि दाल में कुछ काला है, ठीक है, और ये दाल में कुछ काला क्यों, ये मेरे अंकल ने हमें खुद बताया था। हाँ। हम लोगों को कुछ पता नहीं था बिहाइंड द स्टोरी जिसको जब बोलते हैं। उसका झाड़ फूक हुआ, इतना होने के बाद नानी उसको ले गई झाड़ फूक के करवाने। तो मेरे अंकल के सिम्टम्स ये थे कि वो चुपचाप से बैठा रहता था, खाता वाता जितना दे दो खाएगा और कुछ नहीं बोलेगा। और बहुत लोग मिलने भी आते थे, लाइक होता है ना कि आए हैं दामाद, तो वो किसी से मिलता भी नहीं था। तो ये सब चीज ना थोड़ा वियर्ड लगने लगा। मेरी चाची का भी बहस वहस होने लगा कि अरे यार हद दो। तो बताते स्टोरी क्या थी। तो अब याद करो, मेरी जैसे कि आप लोगों को पता है कि गांव में पॉटी वॉटी का थोड़ा ना सर्विस और उतना नहीं हो पाता, मतलब घर से अटैच कहीं कहीं होता है, वो भी अच्छे गांव में। 10 साल पहले थोड़ा था। हाँ। अभी तो काफी अच्छा हो भी गया। तो लेकिन मेरी जो नानी है उनके घर का जो पॉटी था और जो वॉशरूम था वो थोड़ा दूर जाके था, लेकिन एक बड़ा सा मैदान पड़ेगा, बहुत सारे पेड़ वेड़ उसके बाद। और आपको तो जैसे पता ही गांव में बहुत सारे भाई का जैसे कि बंटवारा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे डिवाइड हो जाता है। तो मेरी नानी का सबसे साइड वाला घर था, जिसके बाद एक बड़ा सा मैदान था, देन जाके आपका पॉटी था। और मेरी नानी ने हमें पहले ही बोल दिया था कि अगर उस साइड जाना है आपको तो 6-5 बजे के पहले ये चीज मेरे को अभी भी हॉन्ट करता है, पता है। और ग्रुप में जाओ, बच्चा पार्टी ग्रुप में जाएगा, पॉटी करना है अगर किसी को तो सब यूनिटी के साथ जाएगा मोटिवेट करने के लिए। हमने पता पॉटी का क्या करना था, हम लोग उतना माइंड नहीं किए। और पॉटी में पहली बात की पर्दा लगा हुआ था, तो हम लोग को खुद ऑकवर्ड लगता था कि किसी को साथ में ले उड़ जाएगा तो सब बचा कुचा धन वेस्ट हो जाएगा। खैर हम लोग बच्चे थे, हम लोग को बड़ा मजा आता था। हाँ। और हम लोग छोटे थे और हम लोग सोते थे, बच्चे तो बच्चा बन रहे तो खैर हम लोग सोते थे छत पे। तो अब मेरे अंकल के साइड से बताते हैं स्टोरी क्या था, वो बताया। ये हो गया हम लोग का साइड जो हम लोग थे। लेकिन अब मेरे अंकल के साथ क्या हुआ वो मेरे अंकल जब हम लोग को बाद में पता चला, वो चीज़ को यहाँ हम कनेक्ट करके बता रहे हैं। मेरे अंकल को लगा 1:30-2 बजे पॉटी, ठीक है। और मेरे अंकल अब ऑब्वियसली भले मेरी नानी बोल चुकी है कि बोल देना अगर आपको पॉटी लगा वॉशरूम जाना है। कोई दामाद थोड़ी बोलेगा सासू माँ मेरे को टट्टी जाना है। और सब सोया हुआ था। और मेरे अंकल मतलब जेंट्स वगैरह नहीं मानते हैं ये सब डरने वाली चीजों। और लोग का कलेजा उतना कमजोर नहीं होता जितना हम लोग का होता है, धुकुर धुकुर करता है। हम लोग का हीमोग्लोबिन इतना कम रहता है बॉयज के कंपेयर में। तो मेरे अंकल क्या किए, उस टाइम अंकल का फोन आता था छोटा सा टिप टिप वाला जिसमें बहुत सारे बटन होते थे, फ्लैश लाइट जला। मेरा अंकल चलते बने, ज्यादा करने तो एक मैदान का डिस्टेंस था, उसके बाद वही पॉटी। और पॉटी ऐसे उठ के बना होता स्लैब टिप, तो उसके ऊपर था 2 रूम थे, पर्दे लगे। अब मेरे अंकल क्या किए कि आराम से फोन को ऐसे रख दिए और फोन को रखने के बाद बैठ के आराम से करने लगे। अब धीरे से उड़ता है पर्दा, ठीक है, हवा चलता, गर्मी का टाइम था और उड़ेगा ही पर्दा। तो मेरे अंकल को एक ना परछाई टाइप दिखी, लाइक ऐसा नहीं कि व्हाइट साड़ी ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल शैडो दिखा, औरत का शैडो। रात में किसी को भी कोई इंसान का अगर शैडो दिखता है समझ लो वैसा। तो मेरे अंकल को क्या लगा कि वो नानी है, लाइक ये चाची है कोई में भी। तो मेरे अंकल को लगा कि हम पीछे पीछे आएंगे तो पीछे पीछे वो भी आई होगी, तो चुपचाप से खड़ी होगी। तो मेरे अंकल उतना माइंड नहीं कर रहा, आराम से बैठ के पॉटी की। और जब उठे, अब मेरे अंकल ऐसे उतरे यहाँ पॉटी से, अब वो ऐसे उतर के आए, अब वो वहाँ खड़ी। अब मेरे अंकल ना देख के ना भाग गए। मेरे अंकल बोले कि आप हैं? भाप गए, भागे नहीं। पहली बात कि मेरे अंकल उसको बोले, हमको याद नहीं थी, बोले थे रवा के हैं भोजपुरी में, अम्मा रवा है का। कुछ रिप्लाई नहीं की। फिर हम अंकल बोले रोंगटा खड़ा के 2 बार जब बोले ना वो रिस्पांस नहीं की। अब मेरे अंकल बोले बेटा दाल में कुछ काला। और मेरे अंकल लुंगी पहने थे, लाइक जो धोती नहीं, लुंगी अलग होता है, आप लोग को पता होगा बिहारी लोग को। तो अब मेरे अंकल बोले कि बेटा वो प्यार से पूछा कुछ काला है, तो मेरे प्यार से पूछा। उसका तो मुंह खुला, हम तो मर जाते हैं। अब मेरे अंकल, अब मूवी में कैसे होता है, मेरे अंकल ऐसे हुए कि हम इधर से निकल जाएंगे, वो भी चुपचाप ऐसे हो गए। हाँ, साथ में। और फिर मेरा अंकल ऐसे हुए, वो भी ऐसे हो गए। अब मेरे अंकल बोले ये मूवी सीन टाइप था, लेकिन मूवी सीन रोमांटिक नहीं था, तो वो मत सोचना कि रोमांटिक था। अब मेरे अंकल बोले कि बेटा अब तो हम गए। लेकिन मेरे अंकल देखो इतना एक्सपीरियंस होता है, मेरे दादाजी भी वो कुछ कुछ बताए थे। तो देखो भूत भी कुछ कुछ अच्छे स्पिरिट क्या होते हैं, अगर आप उसको छेड़ो नहीं, कुछ बोलो नहीं, तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। तो अब मेरे अंकल ना हिम्मत ली, पहले तो बहुत सारे भगवान का नाम लिए, उनको जितना भी दुनिया में भगवान के नाम याद आते थे ले लिए, घर के भी सारे भगवान जी का नाम ले लिए। अब मेरे अंकल धीरे से उठाए धोती लुंगी, उनमें तो इतना हिम्मत भी था, हम मर जाते हैं, हम गड्ढा में कूद जाते हैं, हम नहीं भागते हैं। अब मेरे अंकल क्या बोलते हैं, रवा के हाई
हिम्मत की है, रवा के है मतलब कि आप कौन हो? है? हाँ। तो वो उल्टा क्या पूछती है कि आप कौन हो? रवा के हैं। बोली भाई साहब मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और वो बोली कि रवा के हैं। अब मेरे अंकल का तो सिट्टे पिटे घूम, वो चुपचाप से काम, एकदम काम। मेरा अंकल था कि हमको कुछ नहीं करना, ठीक है चलो, क्योंकि अगर मेरा अंकल कुछ करेंगे तो ये पटक के वहीं गला मार दबा देगी। कभी पॉटी में भी घुसा देगी, किसी को कानों कान रात में पता भी नहीं चलेगा कि लाश का क्या हुआ। तो मेरे अंकल बोले कि हम मतलब दामाद है, मेरी चाची का नाम लेके कि उनके मतलब पति है, हम आए हैं यहाँ घूमने के लिए। अपना ना वो थोड़ा सा पूछी थी, वो अपना पूरा चिट्ठा पट्टा बता Myself बोल दिया। Myself वो बोल दिया, ठीक है मेरा रांची में घर है हमारा। वो भी बतिया रहा था उसे। उसके बाद वो चुप। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बोली साइड हो गई। अब मेरे अंकल वहां से नहीं 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 नहीं, चल गए। तुम एक चीज और छोड़ी। तो वो फिर वो बोली ना कि हमू इनका बड़की माई है। बोली थी रिवील की थी कि तुम हमू। तो गुड्डू चाचा बोला कि रहुआ के है। तो बोलती है कि हमू मतलब चाची का नाम लेके कि उनका बड़की माई है। तो कितना दिन के लिए आए थे आप? इतना कॉन्वर्सेशन हुआ था भाई। देखो मेरा रोंगटा दिख रहा है आप लोगों को? याद नहीं हमको याद है। वो बोली कि कितना दिन के लिए आई बानी। तो गुड्डा बोलता है कि हम 7 दिन के लिए आए, अब जाने वाले हैं। हाँ कटवा चुके हैं। ओह गॉड देख लो। अब क्या हुआ ना, इसके बाद मेरे अंकल नहीं, उसके बाद वो क्या बोलती है, ठीक से जाइम और फिर आइम, मतलब ठीक से जाइएगा फिर आइएगा। फिर आइएगा फिर आई जा, ठीक ना। अब मेरे अंकल चुपचाप से गए। हाँ और जाके सो गया। अब वो जो सोया है उसके बाद उसको कुछ नहीं याद है, मतलब भूत वाला पोर्शन याद था। सोने के बाद जो सुबह उठा उसके बाद उसको कुछ नहीं याद, क्योंकि औरत उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। क्या खा रहा है क्या पी रहा है कुछ उसको कुछ पता नहीं, जो कि हम लोग देख रहे थे उस टाइम की। और उसको नहीं याद है वो। हाँ मेरे अंकल को कुछ नहीं था, अब नहीं पता वो किस जोन में था। चुप उसका लेकिन मेरे को एक चीज, उस टाइम उसका आँख पूरा रेड हो चुका था। हाँ। और एकदम लगता था गुस्सा में देख रहा है बस, और कुछ नहीं बोलता था। मन नहीं करते कि विश्वास करे, बट ये आंखों देखी चीज थी। उस चीज को हम झुठला भी नहीं सकते। और वो नाटक तो करेगा नहीं, बचपन से हम उसके साथ रहे तो वो एक्टिंग में शौक नहीं है, झुठला भी नहीं सकते। और नानी जब उसको झड़वाई ना, थोड़ा सा नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, भभूत और किसी के पास ले गई थी, गाँव में तो होता है ना, सच में वो ठीक हो गया। ये हम लोग के लिए बहुत ये था। मेरे पापा जल्दी बोलते जल्दी भागो तुम लोग यहाँ से, जल्दी भागो तुम लोग को वहाँ नहीं। जब ठीक हुआ ना तब क्या पता चला, मेरी नानी क्या बोली। हाँ वो मेरी नानी की बड़ी मम्मी लगेगी, मेरी चाची की बड़ी मम्मी लगेगी, जो अब नहीं है शायद। नहीं है। और वो इसलिए मेरी नानी हम लोग को शुरू से वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा करती थी, क्योंकि और मेरी नानी लोग देखी थी वो लोग नॉर्मल था, उन लोग डेली देखती थी। इसलिए हम लोग को आयरन तो ये था कि मेरी नानी लोग डेली देखती थी, मतलब ये हम लोग के लिए नया था सुनने के लिए। और मेरी नानी ने आते जाते उन लोगों को देखती थी। और मेरी नानी क्या बोली कि वो जो बड़ी मम्मी थी जिनका भूत था, उनको मेरे अंकल अच्छे लग गए थे बिया करने के लिए। नहीं पापा ने बोलो मत बेसिस, मतलब कि अच्छे लग गए थे। अच्छा वो चाहती नहीं थी कि मेरे अंकल वहां से जाए, इसलिए वो पकड़ ली थी, या जो भी था उनका छाया लग गया था। ऐसा तो चार्मिंग नहीं है वो। हाँ नहीं पता, शादीशुदा बट ऐसा कुछ स्टोरी था। बट उसके बाद सब ठीक हो गया, हम लोग भाग गए। अंकल फिर गए, उसको दोबारा जाता भी गांव में तो उधर तो फटकता ही नहीं है। हम लोग जिंदगी में गए नहीं, अब जाएंगे भी नहीं। लास्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग चाची के मायके गए थे। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को और स्टोरी सुननी है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमारे फैमिलीज में बहुत कांड हुए हैं। कांड तो बहुत है, भूत वाले काफी है। तो हम लोग पसंद करेंगे आपके साथ शेयर करना वो सब चीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक किए हुए बिना मत जाना। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप चाहते हो कि हमेशा हम लोग का वीडियो अपलोड हो और आप लोग को पता चल जाए, तो वो जो लाल घंटी दिख रहा है ना, नोटिफिकेशन उसको प्लीज प्रेस कर देना। और कमेंट में हमें जरूर आइडिया बताना कि आप लोग और हमारे क्या क्या आइडिया चाहते हो। और हॉरर अगर आप भूत विश्वास रखते हो, लाइक जरूर करते हुए जाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।